प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, आइए अब समय कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से निकालेंगे इब्रानियों 11 बाब और उसकी 6 आयत। इब्रानियों 11 उसकी 6 आयत। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वे है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे अजीजों, हम में से अधिकांश विश्वास प्राप्त करने के प्रयास में समय लगाते हैं। हम जानते हैं कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनोना है, इसलिए हम श्रम करते हैं, यानी कि मेहनत करते हैं और अधिक विश्वास पाने का यत्न करते हैं। परंतु विश्वास का संबंध हृदय से है और आप केवल परमेश्वर के साथ प्रेममय सहभागिता रखने के द्वारा उसे पा सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास करना नहीं सिखा सकता, परंतु मैं आपको विश्वास के सिद्धांत सिखा सकता हूँ और आप में इतनी भूख और प्यास जगा सकता हूं कि आप उसे पाने के लिए कुछ भी करने का प्रयास करेंगे। यह केवल परमेश्वर से प्रकाशन के द्वारा मिलता है। विश्वास प्राप्त करने के लिए कठोर श्रम करना बंद करें, यानी कि कठोर मेहनत करना बंद करें और परमेश्वर को अधिक से अधिक अवसर और समय दें, उससे प्रेम करते हुए सारा दिन परमेश्वर से प्रेम करते रहें और उसे आपसे प्रेम करने का अवसर प्रदान करें। परमेश्वर का वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। मेरे अजीजों, हम अपने जीवन का संचालन और नियमन उस विश्वास से करते हैं जिसका आधार मनुष्य का परमेश्वर और अलौकिक बातों से संबंध है और उस भरोसे और पवित्र धुन के कारण उसके साथ चलते हैं। एक बार मैं इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मेरे हृदय में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। मैं विश्वास में चलना सीख रहा था। मेरे जीवन की हर बात में विश्वास से मैं चलना चाहता था। एम्प्लीफाइड बाइबल में 2 कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि हम अपने जीवन का संचालन और नियमन उस विश्वास से करते हैं जिसका आधार परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों पर हमारी धारणा है। मेरे अजीजों, दूसरे शब्दों में मेरे और परमेश्वर के बीच के संबंध पर मेरी जो धारणा या विश्वास है, मैं उसके आधार पर विश्वास से चलूंगा। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? एक व्यक्ति जो ये मानता है कि वो धर्मी नहीं है, यानी कि पापी है, या कह सकते हैं कि वो नास्तिक है, विश्वास से नहीं चल पाएगा। एक व्यक्ति जो ये सोचता है कि वो मिट्टी का एक कीड़ा है और परमेश्वर उससे प्रेम नहीं करते, वो भी विश्वास से नहीं चल पाएगा। बहुत से लोग विश्वास के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, परंतु वे अपने दिल में इन दूसरी बातों का विचार नहीं रखते हैं। गलातियों 5 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है कि विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। लोग सोचते हैं कि इस वचन का अभिप्राय है कि यदि वो दूसरों से प्रेम नहीं करते, उनका विश्वास काम नहीं करेगा, लेकिन यह व्याख्या सही नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है, यदि वे नहीं जानते कि मैं अर्थात कौन, परमेश्वर, उनसे कितना प्यार करता हूं, उनका विश्वास काम नहीं करेगा। मेरे अजीजों, विश्वास बिना परमेश्वर प्रेम के काम नहीं करेगा, लेकिन यहां लोगों के लिए हमारा प्रेम नहीं है। जो प्रभाव उत्पन्न करेगा यह परमेश्वर का प्रेम है। उसे प्रेम करने दीजिए, तब आपका विश्वास काम करेगा। इन बातों में काफी तर्क है। परमेश्वर पर भरोसा करके विश्वास से चलना अर्थात परमेश्वर पर अविलंबित होना और सब बातों के लिए उस पर भरोसा करना। मेरे अजीजों, आप किसी के साथ ये नहीं कर सकते यदि आप ये नहीं जानते कि वो आपसे प्रेम करता है। आप ये सब बातें भूल भी सकते हैं यदि आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते जो आपके लिए। आप कभी भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। यदि आप सचमुच जानते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, चंगाई प्राप्त करने में आपको कम कठिनाई होगी।
इसी प्रकार आर्थिक सहायता प्राप्त करने में आपको अपेक्षाकृत कम कठिनाई होगी। आपके प्राप्त ना कर पाने का कारण है आप वास्तव में विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर वो सब आपको दे रहा है। मेरे अजीजों, आप शायद ये कहें मैं विश्वास करना तो चाहता हूं, पर कैसे करूं? आपके भीतर परमेश्वर का प्रेम है और आपको केवल ये करना है कि जब परमेश्वर उसे दर्शाए आप उसे मान ले। बाइबल कहती है, यदि हम देखें पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 19वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। मेरे अजीजों, आपके लिए परमेश्वर से प्यार करना असंभव है जब तक आप इस तथ्य को ना जान ले और माने कि पहले उसने आपसे प्रेम किया था। मेरे अजीजों, ये सब आपके भीतर है, आपके हृदय में वहां भीतर परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप अद्भुत हैं, आप खूबसूरत हैं, आप कीमती हैं, आप विलक्षण हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। संसार में कोई भी कभी आपसे उस तरीके से प्रेम नहीं करेगा जिस तरह परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है, केवल परमेश्वर चाहिए प्रेम करने के लिए। परंतु परमेश्वर अन्य लोगों को आपके जीवन में देगा। ये सत्य है कि यदि केवल आप और परमेश्वर होते तो सब कुछ अच्छा होता। परमेश्वर आपके सबसे उत्तम मित्र होते, वे आपके साथी होते यदि आपका साथी नहीं है तो, वे आपके माता पिता होते यदि आपके माता पिता नहीं है तो। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपसे इतना अधिक प्यार करता है, उसी आधार पर आप किसी बात के लिए उस पर विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं कि वे चाहते हैं कि आपको वो सब मिल जाए, और जब तक आप जान नहीं लेते कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, आप पर्याप्त विश्वास में होकर कार्य नहीं कर पाएंगे ताकि आपको वह प्राप्ति हो सके। मेरे अजीजों, परमेश्वर को प्रेम करने का अवसर देने पर विश्वास कार्य करता है। वो आपके द्वारा दूसरों से प्रेम कराने या उस योग्यता के आधार पर काम नहीं करता। परमेश्वर को आपसे प्रेम करने दें और दिन भर परमेश्वर को बताते रहिए कि हे परमेश्वर, मुझे पता है आप मुझसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। हे पिता, मैं आपकी स्तुति करता हूं, मैं आपके नाम को महिमा देता हूं। मेरे अजीजों, स्मिथ विगलस्वर्थ परमेश्वर के एक महान प्रेरित थे। किसी ने उनसे पूछा, क्या वे प्रार्थना में बहुत लंबा समय व्यतीत करते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं शायद ही कभी 30 मिनट से अधिक प्रार्थना करता हूं, परंतु बिना प्रार्थना किए 30 मिनट से अधिक कभी नहीं रहता। मेरे अजीजों, उन्होंने एक बार यह भी कहा है कि यदि वो बिना प्रार्थना किए 15 मिनट से अधिक समय बिताते हैं तो परमेश्वर से बातचीत ना करने के लिए पश्चाताप करते हैं। मेरे अजीजों, हम गलत सिरे से प्रार्थना का प्रतिफल पाने का प्रयास करते हैं। यदि आप अपने कामों के द्वारा उत्तर या प्रतिफल नहीं पा सकते, परमेश्वर आपको आशीष देगा क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। वे आपको सभी बातें उसी प्रकार प्रदान करेगा जैसे उन्होंने आपको उद्धार प्रदान किया है, बिल्कुल मुफ्त। मेरे अजीजों, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार का कोई सदस्य या अन्य जन उद्धार पा ले, अपने प्रयास ना करें, परमेश्वर को आपसे प्रेम करने का अवसर दें। जब आप उस सदस्य को देखेंगे, आप उससे प्रेम करने में तत्पर रहेंगे। बाइबल कहती है कि यदि आप उनसे प्रेम करेंगे और उन्हें शब्दों से या किसी और तरीके से जीतने का प्रयास नहीं करेंगे, आप उन्हें यीशु के पास ले आएंगे। परमेश्वर का आत्मा उसके प्रेम के प्रभाव में आपके परिवार के सदस्यों को खींच लेगा। मेरे अजीजों, परंतु आप दूसरों से प्रेम नहीं कर पाएंगे यदि आप परमेश्वर को प्रेम के लिए अनुमति नहीं देंगे। इफिसियों 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अर्थात निःशुल्क अनुग्रह से, अर्थात प्रवीणता के आधार पर नहीं, किसी कौशल के आधार पर नहीं, तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्या आप जानते हैं कि उद्धार पाने के लिए आपने कुछ नहीं किया?
हम में से अधिकांश उद्धार पाते समय बुरी दशा में थे और यीशु ने हमारा उद्धार अच्छे भले काम या किसी योग्यता के आधार पर नहीं किया। इसका केवल एक ही कारण था, यूहन्ना 3:16, कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। मेरे अजीजों, अनुग्रह की परिभाषा इसी प्रकार भी दी जा सकती है कि वह हमारे जीवन की सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए परमेश्वर की योग्यताओं का उपयोग करने के लिए परमेश्वर की सहमति है। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें पर्याप्त विश्वास दिया कि हमारा उद्धार हो सके, उसी प्रकार प्रेम के कारण वो अनुग्रह देता है कि हम उस विश्वास को पाएं जिससे विश्वास कर सके कि वो हमारा चंगा करने वाला है। वो आपको विश्वास देता है कि आप उसके आपूर्तिकर्ता होने पर विश्वास करें कि वो चीजों को मुहैया करेगा, वो हमारे को वो सारी चीजें देगा जो हमारी जरूरत की है, जिनकी हमें जरूरत है। यदि वो विश्वास जो उसने हमें दिया है इतना सक्षम था कि हमारा सभी पापों से उद्धार कर सके, तो वही विश्वास हमारे भीतर इतना सक्षम है कि वो जीवन भर हमारी अन्य दूसरी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए काम कर सके। मेरे अजीजों, यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आप इस प्रेम को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं, तब आप उस पर भरोसा करना भी प्रारंभ कर देंगे। आपको विश्वास हो जाएगा कि परमेश्वर का वचन सत्य है। आप यह जानेंगे कि वह आपसे प्रेम करने के कारण कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। एम्प्लीफाइड बाइबल संस्करण के अनुसार विश्वास का अर्थ है परमेश्वर की सामर्थ्य, बुद्धि और भलाई पर समग्र रूप से भरोसा और निर्भरता रखते हुए अपने संपूर्ण मनुष्य तत्व का उस अर्थात परमेश्वर पर अविलंबित होना। अब जब आप परमेश्वर को आपसे प्रेम करने देंगे, आप उससे प्रेम करना और उस पर भरोसा रखना सीख जाएंगे और आप विश्वास करेंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, पहला यूहन्ना 4 और उसकी 18वीं आयत में वचन कहता है कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। मेरे अजीजों, हम अक्सर ये मानकर खुश रहते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हम उस पर विश्वास और भरोसा करते हैं, परंतु तब अचानक हम पर कोई आक्रमण हो जाता है। परिस्थितियां विश्वास का सबसे अधिक हरण करती हैं, अर्थात वे बुरी बातें जो हमारे साथ घटती हैं। जब तक परिस्थितियां ठीक ठाक रहती हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, ये विश्वास करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होती, सब कुछ ठीक चल रहा है, वास्तव में परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इस विश्वास को आप कबूल करते हैं। तब शैतान भय और दोष भावना लेकर आपको परमेश्वर के प्रेम से, जो आपको स्वतंत्र करता है, अलग करने का प्रयास करता है। अब कहो, ये क्यों हुआ? वे कहता है, मैं सोचता था कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, फिर ये बुरी बातें तुम्हारे साथ क्यों हो रही है? तुमने जरूर कुछ बुरा किया है, परमेश्वर वास्तव में तुमसे नाराज है, शैतान ऐसा कहता है। तब आप अपना विश्वास जो है वो खो देते हैं और परमेश्वर आपकी मदद कैसे करे जबकि आप विश्वास खो चुके हैं? आप विश्वास में दृढ़ विश्वास से भरपूर नहीं है। यदि आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, यदि आप शैतान की ओर से अपराध बोध और भय को ग्रहण कर लेते हैं, तो आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। पहला यूहन्ना 4 और उसकी 18वीं आयत में पढ़िए, एक विलक्षण सामर्थी कथन दिया गया है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। मैंने इस वचन पर बार बार मनन किया और समझने का प्रयास किया और एक दिन परमेश्वर ने आखिर मेरी आत्मा में इसका अर्थ दिया। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है और परमेश्वर वो सिद्ध प्रेम है। जब आप जानते हैं कि आपके लिए उसका प्रेम कितना सिद्ध है,
तब समस्त सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको भयभीत कर सके। आपके लिए भयभीत होना असंभव है यदि आप व्यक्तिगत रूप से ये प्रकाशन पा चुके हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। शैतान कितना भी आपको डराने की चेष्टा करेगा, कोशिश करेगा कि वो आपको भयभीत करे, लेकिन आप शैतान की बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि आपका विश्वास दृढ़ परमेश्वर पर बना हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विश्वास को दृढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं, उसको अनुमति दें अपने जीवन में आने के लिए, उसको अनुमति दें आप अपने आप से प्रेम करने के लिए। परमेश्वर आपकी अनुमति के बगैर आपके जीवन में कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर आपसे अनुमति लेना चाहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरे उस महान प्रेम के लिए परमेश्वर, जो तू हमारे जीवनों में हमसे करता है प्रभु जी, और हमारे को परमेश्वर प्रभु जी तमाम वो नेमतें, बरकतें, तमाम वो आशीषें निरंतर प्रदान करता है परमेश्वर। अरे प्रभु जी तुझसे विनती करते हैं, यदि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर विश्वास की कमी है तो प्रभु जी आप अपने वचन के अनुसार हमको विश्वास से परिपूर्ण कीजिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सहभागिता से हमको परमेश्वर मसह कीजिए। हम आपके बताए हुए मार्गों पर चलने पाए परमेश्वर हमारे जीवनों में। हाँ परमेश्वर, हम आपको निमंत्रण देते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन का एक छत्र अधिकार प्रभु जी आप अपने हाथों में लें, और अपनी योजना के मुताबिक परमेश्वर हमारे को परमेश्वर अपने नाम, काम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आज जितने लोग परमेश्वर इस वचन को सुनते हैं उनके जीवनों पे परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष चाहते हैं। ये वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि परमेश्वर वो प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपको आने का निमंत्रण दे सके। जितने लोगों ने सुना है उन पर, उनके परिवार के तमाम लोगों पे आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।